हेलो दोस्तों। मैं परफेक्ट इंजीनियरिंग क्लासेस से राहुल सर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कैम एंड फॉलोवर। दोस्तों, ये जो टॉपिक या जो चैप्टर हमने लिया है, ये चैप्टर हमारा जो है थियरी ऑफ मशीन एक सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा हो या डिग्री। तो अभी जो हम सिलेबस ये डिज़ाइन किया है ये अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैम क्या होता है, फॉलोवर क्या होता है, और उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, उसके जो कैम प्रोफाइल बनाने के लिए जो हमें नॉमेनक्लेचर होते हैं उसके बारे में ये डिस्कशन करना है। और ये कैम का एप्लीकेशन क्या है, कैम यूज़ कहाँ होता है, कैम एंड फॉलोवर यूज़ कहाँ करेंगे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कैसे हो सकते हैं, तो इस बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है कैम के लिए। तो इसके अंदर हम सारे डिस्कशन आप कर रहे हैं। तो जैसे कि फर्स्ट आप देखिए कि हमारा जो चैप्टर है, जो एक्चुअली डिप्लोमा एमएसबीटी में इसका एट प्रेजेंट थर्ड नंबर का चैप्टर है, और वेटेज दिया गया है इसको 12 मार्क्स का। तो इसके अंदर अभी हम स्टार्टअप करते हैं कि दोस्तों, अगर आपने बहुत जगह ऐसी जगह देखा होगा कि कहीं एक पार्ट रोटेट हो रहा है तो उसी को लगा हुआ दूसरा पार्ट हमारा ऑसिलेट होता है या रेसिप्रोकेट होता है। दूसरी बात दोस्तों, आपने बहुत बार मेले में गए रहेंगे तो वहाँ पे आपको झूला रहता है, जो देखो डांसिंग टेबल या डांसिंग चेयर। तो उस डांसिंग चेयर में कैम एंड फॉलोवर का ही मोस्टली यूज़ किया रहता है, जिसकी वजह से हमें एक रोटरी मोशन को इजीली ऑसिलेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और बहुत सारे जब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कपड़े को फोल्डिंग किया जाता है। तो जब इसे फोल्ड किया जा रहता है तो वहाँ पे भी रोटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन में कन्वर्ट करना होता है। तो ऐसे केस में जब रोटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन में कन्वर्ट करना होता है, तब हमें कैम एंड फॉलोवर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा कैम एंड फॉलोवर का, जो हमारा बाइक या फोर व्हीलर के इंजन्स होते हैं। इसके अंदर आपको पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक रहता है। तो जैसे क्रैंक रोटेट होगा, इसका रोटेशन दिया रहता है कनेक्टिंग रॉड को, और कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होता है पिस्टन को। तो क्या होता है कि इस वजह से उसके अंदर हमें रोटरी मोशन को हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर लेते। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन का एग्जांपल अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे कि आप अगर साइकिल में हवा भरने वाला जो पंप होता है या हैंड पंप जिससे हम पानी निकालते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है रेसिप्रोकेटिंग मोशन के। और अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, तो ऑसिलेटरी मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों झूला, जो बैठ के हम झूला झूलते हैं ना, तो वो हमारा बेस्ट एग्जांपल हो गया किसका, ऑसिलेटरी मोशन का। तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि कोई भी इंजन मोस्टली हमें सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है। तो उस सर्कुलर मोशन को अगर हमें अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट टाइम वी नीड द कैम एंड फॉलोवर। तो अभी हम देखने जा रहे हैं दोस्तों कि कैम एंड फॉलोवर का फर्स्ट टॉपिक। तो पहला है व्हाट इज कैम। व्हाट इज कैम? सो कैम इज अ डिवाइस or rotating member which converts rotary motion into reciprocating or oscillatory motion। तो ये क्या करता है कि कैम एक डिवाइस है जो रोटरी मोशन को ऑसिलेटरी या रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। अब ये कैसे करता है, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ जब ये रोटरी मोशन है, तो क्या होता है कि कैम का जो शेप होता है ना, अभी फिलहाल आपके सामने ये एग्जांपल देखिए। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे, यहाँ पे अभी आप जब ये देख रहे हैं सर्कुलर में, हम एक रेक्टेंगल में, तो ये जो पार्ट है देखिए, ये वाला, ये आपका जो पार्ट है ना, ये फॉलोअर है। और ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, वो ब्लू कलर में ये जो पूरा ब्लू, ये आपका है कैम। तो यहाँ पे जो रहेगा ये कैमल फर। अब इसके रोटेशन की वजह से, अभी इसका जो रोटेशन है, इस रोटेशन की वजह से क्या होता है कि इस रोटेशन की वजह से देखिए, अगर ये ऐसा घूम रहा है तो अगर इसका ऐसा घूमना है तो यहाँ पे क्या होगा कि एक टाइम ये
फॉलोवर नीचे आएगा और दूसरे टाइम ये फॉलोवर ऊपर जाएगा बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ कैम। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना है कि कैम के शेप की वजह से ही रोटरी को हम ऑसिलेटरी या रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे मेन पैरामीटर क्या हो गया, उसका शेप। तो एक ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं जो एग्जाम्पल दिया था, देखो दोस्तों कि एग्जाम्पल के अंदर और मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि ये हमारा आईसी इंजन का दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है और ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसका जो शेप है, इस शेप के अकॉर्डिंगली रोटरी मोशन कन्वर्ट हो जाता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। तो अगेन हमारा नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये देखिए आपका ये 3D में यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपका क्रैंक शाफ्ट है, देन आपका ये इनलेट वाल्व और ओपन करने के लिए भी यहाँ पे कैम और फॉलोवर का ही यूज़ किया गया है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर देख लेते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर के पहले थोड़ा सा हम कैम के बारे में डिस्कशन करते हैं। कैम जो रहता है ये ड्राइविंग मेंबर होता है। क्या होता है? ड्राइविंग मेंबर। अब ड्राइविंग मेंबर मतलब क्या? ड्राइविंग मेंबर का मतलब ये होता है कि जो आपका इंजन शाफ्ट होता है, इंजन शाफ्ट या जिसके ऊपर डायरेक्टली पावर आता है, तो उसे ड्राइव यानी जो रन करता है उसे इस सिस्टम को, तो वो ड्राइविंग मेंबर हो गया। और उस ड्राइविंग मेंबर का जो दूसरा पार्ट होता है जो ड्राइविंग की वजह से चलता है, उसको ड्रिवन मेंबर बोलते हैं। क्या है? ड्रिवन मेंबर, यानी जो ड्राइवर के मोशन को फॉलो करता है। एक एग्जांपल से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप आटा चक्की में जहाँ पे गेहूँ पिसाने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक जहाँ पे जिस मशीन में गेहूँ को पीसता है, और दूसरा जो होता है कि वहाँ पे एक मोटर लगी होती है, तो मोटर से पावर जाता है आपके जो गेहूँ पीसने वाली मशीन है उसके पास। तो यहाँ पे आपका जो मोटर है वो हो गया ड्राइवर, और जो गेहूँ पीसने वाली मशीन है वो हो गया आपका ड्रिवन। तो उसी तरह से ये कैम एंड फॉलोवर में भी कैम जो होता है ड्राइवर मेंबर होता है, और फॉलोवर जो होता है आपका वो ड्रिवन मेंबर होता है। क्योंकि कैम फॉलोवर के पास अपनी मोशन नहीं होती है, फॉलोवर अकॉर्डिंग टू द कैम उसके मोशन को फॉलो करता है। तो ये क्या हो गया हमारा कैम एंड फॉलोवर का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ हम फर्स्ट फॉलोवर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द फॉलोवर, तो यहाँ पे देखिए चार मेन चार टाइप दिया है। एग्जाम में भी आपको यही लिखना है, और एग्जाम के अंदर जब आपका आएगा तो आपको ये पूरे नाम और इनके डायग्राम एक्सप्लेनेशन में मोस्टली एक्सपेक्ट नहीं करते एग्जाम एसबीटी एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादातर पूछते कि गिव द क्लासिफिकेशन, सो दे एक्सपेक्ट द नेम ऑफ द फॉलोवर एंड द डायग्राम ऑफ द फॉलोवर। तो फर्स्ट है हमारा नाइफ एज फॉलोवर। क्या है? फर्स्ट हमारा नाइफ एज फॉलोवर। तो अब ये नाइफ एज फॉलोवर क्या रहता है? तो फॉलोवर मतलब क्या होता है? जो कैम के मोशन को फॉलो करता है। तो कैम के मोशन को तो कैम जो फॉलोवर होता है वो डायरेक्टली कैम के टच में होता है। तो जहाँ पे कैम एंड फॉलोवर का कांटेक्ट आता है, वो पोर्शन जो रहता है फॉलोवर का वो एकदम शार्प होता है, पॉइंटेड होता है, जस्ट लाइक अ नाइफ। नाइफ का जो पॉइंट होता है ना, उसकी तरह, इसीलिए उसका नाम हो गया है नाइफ एज फॉलोवर। और उसी के अंदर दूसरा आपका दिया गया है रोलर फॉलोवर। क्या है? रोलर फॉलोवर। तो रोलर के अंदर पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में, नाइफ एज। तो ये देखिए आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो आप देखिए कि जरा इसका जो शेप है, इसका जो एंड टच पोर्शन है वो देखिए एकदम शार्प है। तो इसकी वजह से इसका नेम दे दिया है नाइफ एज फॉलोवर। तो अगला जो है आपका, अगला आपका जो दिया गया है रोलर फॉलोवर। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपका देखेंगे एक रोलर लगा हुआ है। तो ये जो रोलर लगा हुआ है इसी को बोलते हैं हम लोग roller follower, because of the it's a connecting point, the connecting point of a follower and the cam is a roller, that's why the name is given roller follower। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्लैट फेस्ड। तो यहाँ पे जो फॉलोवर का फेस है वो कैसा है? फ्लैट फेस्ड है। तो ये फ्लैट फेस्ड दिया, इसीलिए इसका नेम क्या हो गया? फ्लैट फेस्ड फॉलोवर। मोस्टली इसका जो यूज होता है हमारा
यहाँ पे आईसी इंजन होता है उसके अंदर होता है, उसके वेल्व ओपनिंग के नहीं, और ये स्पेरिकल शेप है। तो इसका जो कनेक्टिंग पॉइंट है फॉलोवर का कैम के साथ वो स्पेरिकल शेप में रहता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया है स्पेरिकल शेप। अब इसके बाद है, इसे अगेन क्लासिफाई किया है ऑफसेट फॉलोवर एंड रेडियल फॉलोवर। ऑफसेट, ऑफसेट मतलब ये होता है कि जैसे अभी ये हमारा सॉरी पहले रेडियल देख लेते फिर उसके बाद ऑफसेट देखते। तो रेडियल फॉलोअर में अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्सिस दिख रही है आपकी, मैं आपको ज़रा डायग्राम में एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो एक्सिस है किसका, फॉलोअर का, और ये जो एक्सिस है ये है कैम का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों एक्सिस जो है वो एक दूसरे से कोइंसाइड है, मतलब एक ही लाइन में है। तो इस जब जब किसी कैम एंड फॉलोअर का एक्सिस मैच करेगा, सब एक लाइन में आएंगे, तो उसे रेडियल फॉलोअर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल फॉलोअर। फिर वो चाहे आपका नाइफ फेस फॉलोअर हो, रोलर फॉलोअर हो, फ्लैट फेस्ड हो या स्पेरिकल हो, नो मैटर कि वो कौन से टाइप का फॉलोअर है। हियर वी हैव टू कंसिडर ओनली two thing. First thing is that the axis of a follower is coincides with the axis of a cam. If this condition is satisfied, then the our cams or follower will remain the radial follower. नेक्स्ट अभी देखते हैं हम ऑफसेट फॉलोअर। सो ऑफसेट फॉलोअर में अगर आप ध्यान से देखेंगे ये है आपका एक्सिस ऑफ फॉलोअर और ये हो गया एक्सिस ऑफ कैम। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका दोनों जगह भी यहाँ पे देखिए गैप रहेगा आपको, ये गैप यहाँ पे भी देखिए दोनों के बीच में गैप। तो ऑफसेट फॉलोअर क्या होता है? ऑफसेट फॉलोअर हमारा वो होता है कि जब एक्सिस ऑफ द कैम और एक्सिस ऑफ फॉलोअर ये दोनों के बीच में सर्टेन डिस्टेंस होता है, दे डज नॉट कोइंसाइड विद द ईच अदर, तो ये क्या होता है हमारा ऑफसेट फॉलोअर। ऑफसेट फॉलोअर तो समझ गए होंगे आपके ऑफसेट फॉलोअर मतलब क्या होता है कि जिसमें axis of the cam and axis of the follower there is a some amount of a distance is known as a offset follower। और रेडियल फॉलोअर में क्या होता है कि दोनों के एक्सिस मैच करते हैं यानी कोइंसाइड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ये क्लियर हो गया कि ऑफसेट क्या हो गया और ये दूसरा। अब नेक्स्ट हमारा वीडियो हम देख लेते, नेक्स्ट इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कैम देख लेते। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैम में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट नेम है रेडियल और डिस्क कैम, सिलेंड्रिकल कैम, एंड कैम। तो रेडियल कैम ये देखिए, अभी ये जो डिस्क, ये जो आपका कैम का शेप है अगर आप देखेंगे तो इसका शेप देखिए तो ये किस तरह से एक डिस्क शेप में है थोड़ा सा, तो इसलिए इसको रेडियल और डिस्क कैम। रेडियल तो आपने देख लिया कि एक्सिस मैच होता है, अब ये क्या हो गया डिस्क कैम। तो डिस्क मतलब एक डिस्क शेप में इनका जो रहेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिस्क शेप। अभी नेक्स्ट है हमारा सिलेंड्रिकल कैम। तो इसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप में है कैम का, इसीलिए इसका क्या नेमिंग दिया है सिलेंड्रिकल कैम। और इस मोशन की वजह से ये अगर सर्कुलर हो रहा है तो आपका जो फॉलोअर है वो ये ऑसिलेट होगा। और दूसरा है एक एंड कैम, जब हमें अप एंड डाउन का मोशन चाहिए तब हम एंड कैम का यूज करते हैं। अब इसके बाद इसमें इसके मोशन के अकॉर्डिंगली दिया है कि रोटेटिंग कैम होगा तो ट्रांसलेटिंग फॉलोअर, ऑसिलेटिंग फॉलोअर और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर। जैसे अभी इसका मूवमेंट होगा, अभी ये जो कैम इसका मूवमेंट होगा ये लेफ्ट और राइट होगा समझ लो, तो ये क्या होगा फॉलोअर आपका अप एंड डाउन होगा, फॉलोअर का मूवमेंट अप एंड डाउन होगा। तो यही क्या हो गया हमारा ट्रांसलेटिंग और रोटेट। अभी नॉमेनक्लेचर ऑफ कैम, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कैम क्या होता है या कैम नॉमेनक्लेचर, तो उसका ये मतलब होता है कि जब हमें अभी मोस्टली हमें क्या करना है कैम प्रोफाइल बनाना होता है। कैम प्रोफाइल मतलब कैम का फॉलोअर का मूवमेंट कैसे होता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कैम, तो इसमें इसका हेल्प आपको बहुत रहेगा। तो कैम प्रोफाइल, तो कैम प्रोफाइल हमारा क्या रहता है द आउटर सरफेस ऑफ द डिस्क कैम, यानी प्रोफाइल मतलब कि उस कैम के ऊपर फॉलोअर
किस तरह से मूव करेगा। जस्ट एग्जांपल, जैसे कि अगर आपका समझ लो कि आप कहीं पैर गीला करके आ गए, आप जैसे जैसे चलोगे आपके फुट का इम्प्रेशन आपके पीछे पीछे आता जाएगा। तो अगर आप सर्कुलर चल रहे तो सर्कुलर होगा गोल घूम के, अगर आप ऐसा सिगजैग में चल रहे तो वैसा आएगा। तो प्रोफाइल मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा कैम है, सॉरी फॉलोअर है, वो किस तरह कैम के ऊपर रोटेट हुआ, इसको ही बोलते हैं हम लोग कैम प्रोफाइल। उसके बाद इसके अंदर है बेस सर्कल, द सर्कल विद द शॉर्टेस्ट रेडियस फ्रॉम द कैम सेंटर टू एनी पार्ट ऑफ द कैम प्रोफाइल। मतलब इन शॉर्ट ये क्या रहता है कि जो आपका कैम का साइज दिया रहता है उसको हम लोग बेस सर्कल में लेते हैं। क्या, जो कैम का जब आप एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको वहाँ पे रेडियस ऑफ द कैम दिया रहेगा, तो उसी से हमें ये बेस सर्कल बनाना होता है। तो इन शॉर्ट क्या होता है कि जो आपका बेस सर्कल मतलब मेन साइज ऑफ द कैम है उसका ये रहता है बेस सर्कल। ट्रेस पॉइंट, अब ट्रेस पॉइंट में मैंने अभी जस्ट आपको कुछ मिनट पहले एग्जांपल दिया था कि अगर हमारा पैर गीला या हमारे पैर में मिट्टी लगी हुई है, गीली मिट्टी, तो हम जैसे जैसे चलते हैं तो उस तरह से एक इम्प्रेशन बनते जाता है। चाहे हम जिस मोशन में चलेंगे, जिगजैग चलेंगे, सर्कुलर चलेंगे, तो वो क्या होता है उस तरह से आपके पैरों के निशान आपके पीछे पीछे आएंगे। तो इसी तरह से क्या होता है कि वो एक तरह से एक ट्रेस बन गया हमारा कि हम जिस तरह से, उसी तरह से यहाँ पे आपका जो फॉलोअर है वो अकॉर्डिंग टू द कैंप शेप वो मूव करेगा। तो वो किस तरह से मूव करेगा उसका एक हम जब डायग्राम बनाएंगे तो उसे को ही हम कहते हैं ट्रेस पॉइंट। इट इज द पॉइंट ऑन द फॉलोअर एंड इट्स मोशन डिस्क्राइब द मोमेंट ऑफ द फॉलोअर। मैंने वही बताया कि किस तरह से कैंप के सराउंडिंग में मोशन होता है फॉलोअर का, वही आपका होता है ट्रेस पॉइंट। नेक्स्ट हमारा पिच कर्व, द पाथ जनरेटेड बाय द ट्रेस पॉइंट as the follower is rotated about the stationary cam। तो पिच करो मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कि आपने एक कैम है, उसके साइड साइड से या उसके 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 ऊपर से आपका फॉलोअर जो है रोटेट किया, तो वो रोटेशन कैसे गया है। अगर एक आप कर्व बनाओगे ना, अगर जैसे कि आप चल रहे हो, चलने की वजह से एग्जांपल दिया था तो आपका पैर के स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो अगर उस पैर का जो इम्प्रेशन आ रहा है उन सबको एक ज्वाइन करोगे तो एक कर्व बनेगा। तो उसे भी एक हम कर्व, पिच कर्व कहते हैं। तो ये भी आपका एक हो गया पिच कर्व कि आपका कैम किस तरह से रोटेट हुआ वो एक लाइन से ज्वाइनिंग करना। प्राइम सर्कल, द स्मॉलेस्ट सर्कल फ्रॉम द कैम सेंटर थ्रू द पिच कर्व, द स्मॉलेस्ट सर्कल फ्रॉम द कैम सेंटर थ्रू द पिच कर्व। तो अभी आप यहाँ देखें कि अभी जो अगर आपका मोस्टली ये क्या होता है कि ये जो आपका रहेगा रोलर फॉलोअर, तो रोलर फॉलोअर में इसको जनरेट करते हैं। तो जो आपका जब आपका ये कैम प्रोफाइल बनेगा, जब आपका ये जो छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं वो बनने के बाद आप उनको जब ज्वाइन करोगे ना, तो उसका ये सॉरी इसमें ये होता है कि जो आपका ये रोलर होता है, ये रोलर का रेडियस प्लस ये आपका जो बेस सर्कल है उसका रेडियस, इनसे जो आप सर्कल बनाओगे ना उसे कहते हैं हम लोग प्राइम सर्कल। प्रेशर एंगल, तो प्रेशर एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोअर मूवमेंट एंड द नॉर्मल टू द पिच कर्व। मतलब जैसा आपका ये फॉलोअर घूम रहा है उसमें अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो और जो एंगल बनता है उसको प्रेशर एंगल कहते हैं हम लोग। पिच पॉइंट, द करस्पॉन्डेंस टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रेशर एंगल। तो यानी जो मैक्सिमम प्रेशर एंगल रहता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पिच पॉइंट, पिच सर्कल। और पिच पॉइंट से जो सर्कल पास होता है उसको हम लोग पिच सर्कल कहते हैं। स्ट्रोक, अब ये स्ट्रोक क्या होता है, तो जैसे कि अभी अपना कैम है तो अगर उसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, तो उस रेसिप्रोकेटिंग मोशन में वो अप एंड डाउन होगा। मतलब जब एक उसका मैक्सिमम पॉइंट आए, हाईएस्ट पॉइंट आएगा कैम का, तो टॉप पोजीशन पे चला जाएगा अपना फॉलोअर, और जैसे फिर कैम घूमेगा तो फॉलोअर नीचे भी आएगा। तो ये जो मोशन है फॉलोअर की अप एंड डाउन का उसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस और एंगल थ्रू विच द फॉलोअर मूव्स और रोटेट्स। अब मोशन ऑफ फॉलोअर, तो इसमें पहला दिया है
आउटस्ट्रोक। आउटस्ट्रोक मतलब जब फॉलोवर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी वो ऊपर जाएगा बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ कैम, तो उसे हम लोग बोलते हैं आउट स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक या रिटर्न स्ट्रोक। तो डाउन स्ट्रोक मतलब फॉलोवर का नीचे आना, जब वो अपनी पिक पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उससे जब वो डाउनवर्ड मोशन होने लगेगा तो उसे रिटर्न स्ट्रोक कहते हैं। एंड ड्वेल, तो ड्वेल पीरियड एक ऐसा टाइम होता है फॉलोवर का, उस वक्त ना उसका अपवर्ड मोशन होता है ना डाउनवर्ड मोशन होता है, तो उस टाइप के पोजीशन को हम लोग ड्वेल कहते हैं, और जितना एंगल लगेगा उसे ड्वेल पीरियड कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मोशन ऑफ द फॉलोअर। तो अभी इसमें टाइप्स ऑफ फॉलोअर मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन मोशन, और साइक्लोइडल। तो एमएसबीटी में साइक्लोइडल मोशन का नहीं आता एग्जाम में, बाकी ये 3 का रहता है। तो ये जो 3 आपको दिए गए हैं, इन 3 के बेस पे आपको कैम की प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो देखिए वो कैसे करेंगे, तो इसके अंदर भी अगेन हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना। पहला है राइज आउट स्ट्रोक, मतलब फॉलोअर का ऊपर जाना, उसके बाद फॉल रिटर्न स्ट्रोक, और ड्वेल पीरियड जब आपका फॉलोअर का कोई मूवमेंट नहीं है। तो देखिए अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो आपका है ना, ये यहाँ तक हो गया आपका ड्वेल पीरियड, सॉरी आउट स्ट्रोक है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन। ये जहाँ पे कुछ भी नहीं है वो आपका ड्वेल पीरियड। अगेन यहाँ पे आपका ये है रिटर्न स्ट्रोक, यानी ये नीचे आ रहा है। ये लाइन अगर आप देखो हुए, ये लाइन देखिए, ये लाइन आपका ये नीचे आ रहा है, मतलब ये रिटर्न स्ट्रोक के लिए है। और ये जो है ना आउट स्ट्रोक, यानी अपवर्ड जाने के लिए हो गया। अगेन यहाँ पे आपको ड्वेल पीरियड मिल गया एक। तो टोटल पहला हमारा ये वाला, तो ये जो हमारा ये पार्ट है, ये पार्ट हो गया हमारा आउट स्ट्रोक, ड्वेल, रिटर्न एंड अगेन ड्वेल। तो ये होता है। और ये जो हमारा हो गया आउट स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक। तो ये सब हमें क्या दिया गया है, यूनिफॉर्म मोशन। अब ये डायग्राम कैसे बनाना है, तो मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा तब आपको ये तीनों डायग्राम को बनाना कैसे उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। अगला हमारा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अगर अकॉर्डिंगली आपका फॉलोअर अपवर्ड और डाउनवर्ड जाता है, तो उसके आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का बनाना रहेगा। अब नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो ये देखिए, ये जो आपको 3 डायग्राम है, आपको जस्ट मैं अभी बता दे रहा हूँ इन डायग्राम के, बट इसका डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो इसकी वजह से हमने थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे बना दिया, और ये कैम प्रोफाइल है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे बनाना है और उसमें कैम प्रोफाइल कैसे बनाना है। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने की टेक्निक है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम करेंगे। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया है, और एक स्टार्टिंग में थोड़ा मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये आपको इन शॉर्ट आपको ये बता देगा कि इसमें आपको कैसा मोशन होता है। ये देखिए, ये कैम रोटेट हो रहा है और फॉलोवर रेसिप्रोकेट हो रहा है। तो यही हमारा मतलब आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।